भाई साहब जी भाजी। ये वो तो कि नाश्ता वास्ता किया कि ना किया? पेट भर के गया। नहीं किया तो ब्रेकफास्ट करवा दूं अभी? नहीं भाजी चल। किया है? नहीं जी तो फिर थोड़ा धक्का लगा दो। अरे क्यों नहीं भाजी। शाबाश जी, जोर लगा के, बढ़िया शानदार। भाई साहब एनर्जी नहीं लगा रहे आप, जोरदार लगाओ 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 लगाओ। हाँ बस बस बस। क्या हुआ हनुमान भाई साहब? अरे सुखी जी महाराज, क्यों हमारी धन्नो जो है मार से थोड़ी सी नाराज हो गई आजकल, इसके बहुत ज्यादा टेंट्रम हो गए हैं। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे जनानी हो आपकी बाइक। तो अब देखो क्या है कि चांद जो है वो उगता है, चांद तो फिर वो जेंट्स हो गया, और चांदनी जो है जगह जगह बिखर जाती है तो वो लेडीज हो गई। अब ऐसी क्या है सिमिलरिटी कि स्कूटर जो है उसकी शक्ल देखो कैसी होती है, आदमी जैसी होती है, और कहते देखो स्कूटर आ रहा है तो वो होता है जेंट्स, और कहते देखो बाइक जा रही है तो वो हो जाती है भाई लेडीज। तो हो गई नहीं, ये तो लेडीज है, फुल जनानी है ये। और क्या है कि जनानी को ना थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से ऐसे पैम्पर करके रखना पड़ता है। आप तो समझते हो, मैरिड आदमी हो, जेंट्स होने की ड्यूटी तो बनती है ना। हाँ बिल्कुल सही, ड्यूटी तो बनती है। और वो क्या है ना हनुमान भाई साहब, लेडीज में फर्क होता है। अब जैसे बबीता भाभी, उनसे ना मिला होता ना, उन्हें ना देखा होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता कि सभी औरतों के नखरे होते हैं, नाज होते हैं। पर बबीता भाभी तो बिल्कुल अलग है ना। एक्चुअली हनुमान भाई साहब, आपको एक बात बोलूं, बबीता भाभी ना दिल की बहुत साफ है। प्रैक्टिकलिटी, दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है उन्हें, इसीलिए फिक्र रहती है उनकी। पर आप समझाइएगा उन्हें। सुखी जी भाई साहब, बात ऐसी है कि भाई आप कुछ ना समझा पाए तो मैं क्या समझाऊं? मेरा तो कोई रिश्ता भी ना है, फिर रिश्ता ही तो रोक लेता है मुझे, समझ लगती है वो मेरी। ये समझ लीजिए कि हमेशा आंखें झुकाकर ही बात करता हूं मैं। अब रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं मैं, हक से तो नहीं बोल सकता उन्हें। सही कहा आपने। आपका जितना नाजुक रिश्ता है ना, उससे भी डेलिकेट रिश्ता हमारा है। हाँ, ये बात परफेक्ट है कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बहुत अच्छी लेडीज है, मतलब सच बताऊं तो जैसे कि आपने कहा ना, एकदम से मैं भी आज तक कभी उनसे आई कांटेक्ट नहीं किया, कभी आंख में ला के नहीं देखी, दूर से खड़ी रहती है बबीता जी, ऐसे कुछ देख के करती है, मैं समझ जाता हूँ भाई यहाँ से ज्यादा आपको लक्ष्मण रेखा क्रॉस ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री है, वो अपने आप बता देती है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। तो फिर मैं अपने आप ही कीप क्वाइट हो जाता हूँ और कुछ बोलता नहीं हूँ, समझ जाता हूँ क्या कहना चाह रही है। लेकिन बॉटम लाइन वही है ना कि भाई मैं कैसे समझाऊं? अब देखिए ना, आज भी कुछ मदद करने आया था, पर हक से तो नहीं जता सकता। पर आपसे मिलने आऊं तो अभी थोड़ा, आप थोड़ा समझाइएगा उन्हें। सुखी जी भाई साहब देखो, आप ये मदर डॉटर की तो चिंता बिल्कुल करो ही मत, क्योंकि ये माँ बेटी आपस में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ है। इनको समाज में किसी की जरूरत नहीं है। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप भी प्रे करो। देखो ये गले में पहन के चलता हूं मैं बजरंगबली जी को, आप बस ये प्रे करो कि सोसाइटी वाले लोग हैं ना, जो समाज हमारा, इमोशनल करके उनको ठगना ले बस, बाकी तो सेल्फ सफिशिएंट है वो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और सच बताऊं हनुमान भाई साहब, आज थोड़ी चिंता कम हो गई है मेरी। धन्यवाद। प्लीज टू मीट यू है सुखी जी। बीजी, ये क्या है बीजी? मुआवजा। मुआवजा? यही चाहती थी ना तू? गहने, जेवर, रुपया, पैसा, गुजारा भत्ता, यही कीमत आंकी है ना तूने अपने और हमारे रिश्ते की? ऐसा क्यों बोल रही है आप बीजी? तूने जो इतने साल हमारी सेवा की और आज उसका दाम लगा दिया, और मैं मूर्ख ये समझती रही कि ये तेरा प्यार, तेरी सेवा अनमोल है। ठीक है, दाम लगाया है ना,
तो हम चुकाएंगे भी। रख ले ये गहने जेवर और ध्यान से देख ले, ये तेरा पूरा स्त्री धन है ना, या कुछ छूट तो नहीं गया? और मैं मूर्ख अशोक को कोसती रही, पर तू कौन सी अलग निकली? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती बबीता कि तेरे मन में इतना लालच। प्लीज बीजी, प्लीज अभी आप मेरे बेब्स के लिए ये सब मत बोलिए। ये आप भी अच्छे से जानती मेरी बेब्स के मन में कोई लालच नहीं है। मैं ना तेरी मां से बात कर रही हूं, अपनी बहू से। तू बीच में मत बोल। सच बता बबीता, तू मेरे बेटे से बदला निकाल रही है ना? मिनी के नाम पर पैसे हटना चाहती है ना? अशोक को बर्बाद कर देना चाहती है, पाई पाई के लिए मोहताज कर देना चाहती है। फिर चाहे उसके साथ हम भी बर्बाद हो जाए, पर तुझे कोई फिक्र नहीं। मेरी ही किस्मत खराब थी जो तेरे जैसी बहू मिली मुझे। बस करो बीजी, मैं अपनी बेब्स के लिए इतना कुछ नहीं सुन सकती। आप तो बोले ही जा रहे हो यार। हाँ, हम दाम लगाएंगे, हर चीज का दाम लगाएंगे। और क्यों ना लगाए, कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, मैंने देखा है। आप ही मुझे एक बात बताओ बीजी, अगर मेरी बेब्स आपकी सेवा नहीं करती तो क्या आप उन्हें प्यार देती? नहीं। अगर मेरी बेब्स रोज आपके लिए फ्री में खाना नहीं बनाती तो क्या आप एक भी दिन उन्हें बर्दाश्त करती? नहीं ना बीजी। चुप हो जा मिनी। और आप जिन्हें अनमोल रिश्ते कह रही है ना, आपने बेब्स को वो सो कॉल्ड अनमोल रिश्ते मुफ्त में तो नहीं दिया ना बीजी? उसके बदले में बेब्स से इतने साल तक सेवा करवाई, उसने बहू का रोल निभाया। तो अगर आप मेरी बेब्स को फ्री में बहू नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो वो फ्री में बहू का रोल क्यों करे? सब कुछ इतना वन साइडेड नहीं हो सकता ना बीजी। नो बीजी, बेब्स फ्री सर्विसेज आर ओवर नाउ। अब वो अपने प्यार, अपनी सेवा का लंगर नहीं बांटेंगी और पुरानी सर्विसेज की भी पेमेंट लेंगी। और क्यों ना ले बीजी, इसमें क्या गलत है? कब से कह रही हूँ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, सुनती नहीं है तू मेरी। माफी मांग बीजी से। मैंने कहा अभी के अभी पैर पड़ के माफी मांग बीजी से। मैं गलत होती ना बेब्स, एक बार नहीं 100 बार पैर छू के माफी मांगती बीजी से। लेकिन तू भी जानती है मैं गलत नहीं हूं। और तू भी एक बात सुनने मेरी, तू ना ही मुझे फोर्स करेगी माफी मांगने के लिए, ना तो खुद माफी मांगेगी। जो कह दिया वो कह दिया बस। मिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ बीजी। प्लीज नाराज मत होइए। दिल तोड़ा है बबीता तूने मेरा, भरोसा तोड़ा है, पांव छूने का हक तो खो चुकी। हो गया बेब्स? छू लिए पैर? मिल गई माफी? हाँ? वो समझती क्यों नहीं है बेब्स? तुझे क्या लगता है मैं ये सब नहीं कहती तो क्या बीजी का गुस्सा शांत हो जाता? अरे यार, अपना हक क्या मांग लिया? तो दुश्मन बन गई सबकी। इतने सारे सैक्रिफाइसेस नहीं दिखे बीजी को तेरे।
ये देख गया कि तूने एलिमनी मांगी, तूने रोक दिया, वरना मैं पूछती उनसे। किन रिश्तों की बात करके गई है वो? रिलेशंस की प्राइस तूने लगाई या उन लोगों ने लगाई? हार, अब तो समझ जा बेब्स, अब तो होश में आ जा यार। कोई नहीं है हमारा, बस एक मैं तेरे लिए, एक तू मेरे लिए।